नाम ओम शरण श्रीवास्तव, रिटायर्ड सेक्शन अफसर, उत्तर प्रदेश शासन, यही लखनऊ से। अपनी वाइफ के संग मिलकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। नाम वंदना श्रीवास्तव, हाउस वाइफ है। अपने हस्बैंड के साथ ही बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, लखनऊ से है। लॉग मीटिंग के लिए रिचा मैम को और रमेश सर को फिर जबरदस्त क्लैप की। वेलकम मैम। नमस्कार सभी को। नाम है ऋचा। तो हेल्थ एक ऐसा विषय है जो हमारे जन्म से हमारे मृत्यु तक चलता है, और इसको किसी भी वर्ग में बांटा नहीं जा सकता, या कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इसके बगैर हो सकता है, इसके बगैर रह नहीं सकता है। तो आप समझिएगा कि हेल्थ कितनी बड़ी चीज है। हेल्थ इतनी बड़ी चीज है कि आप जब जीवन आपका जीवन अंश शुरू होता है तब से आपकी हेल्थ बनना शुरू होती है, और मृत्यु तक आपकी हेल्थ चलती है। तो आज की इंडस्ट्री, आज का जो समय है, वो हेल्थ पे ही बात हो रही है। आज का हमारा जो बिजनेस है, इवन एमवे और न्यूट्रलाइट तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस करता है। 90 ईयर प्लस एक्सपीरियंस दे रहा है, आपको हेल्थ पे दे रहा है कि हेल्थ के बारे में इसने तब से सोचना शुरू किया जब लोग बहुत हेल्दी हुआ करते थे। दो चीजों पे विश्वास करिए। सबसे पहली चीज पे ये विश्वास करिए कि आज के समय में उर्वरकता नहीं है, लेकिन उपजाऊपन अधिक है। यानी हम देशी और हाइब्रिड पर अपना जीवन बिता रहे हैं। हमारी जो औसत उम्र है वो यही तय करता है। हमारा खान पान ही हमारी औसत उम्र तय करता है। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज हम कोई भी अनाज या जो भी बेनिफिशियल चीज है, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे वो अनाज हो, या जो भी हम खाते या पीते हैं, उसको सिर्फ अधिक मात्रा में पैदावार कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी ही खराब होती चली जा रही। इसी की वजह से हमारा औसत जो उम्र है वो कम हो रहा है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल हो, तो जी बिल्कुल नहीं। 5% से ज्यादा हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। 95% ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो इस समय फिर बात आती है कि जब हेल्थ इंडस्ट्री में सारे लोग बात करते हैं कि हेल्थ चाहिए, तो हेल्थ पाने के लिए क्या करना होगा? जब हमारी डाइट प्लेट ही पूरी तरह से 95% बिल्कुल पुअर है। पहला तो हम इनटेक ही पुअर कर रहे हैं। जो चीजें मिल भी रही है वो भी हम सही मात्रा में नहीं खा रहे हैं, और जो मिल रही है उसमें भी उसकी जो कंपाउंड क्वालिटी है, जो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, वो बहुत खराब है। तो इसीलिए हमारे जीवन में इस समय सप्लीमेंट इंडस्ट्री आई। उसका समझिएगा कि सप्लीमेंट चाहिए क्यों। सप्लीमेंट से रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं। इतने सारे मिथ हैं कि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे और वो सीधे सीधे बोलेंगे कि सप्लीमेंट की कोई नीड नहीं होती है, सप्लीमेंट बेकार चीज है, इसकी कोई आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती। इस बाहर से लिए गए सप्लीमेंट हमारे शरीर में ना तो डाइजेस्ट होते हैं, ना कोई इंप्रूवमेंट देते हैं। लेकिन ये बातें पूर्णतः गलत हैं। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि हम उस देश में रहते हैं जहां सप्लीमेंट के नाम पे कुछ भी बिकता है। सबसे पहले समझिएगा कि अगर हम सप्लीमेंट के नाम पे कुछ भी खा रहे हैं, तो ये बात सत्य है कि सप्लीमेंट से कुछ नहीं मिलता है। ये भी बिल्कुल सत्य है कि ये आपके शरीर को बेनिफिट नहीं देता है। तो पहली बात है, हमें अपने सप्लीमेंट क्यों लेने चाहिए। सप्लीमेंट बहुत कारगर होते हैं हमारी डाइट प्लेट में। मैं कुछ अभी आगे आपसे बात करूंगी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो बिल्कुल नहीं है, लेस देन या ग्रेटर देन नहीं, जीरो है ही नहीं। और उसकी पूर्ति तो हम कहीं से कर भी नहीं रहे हैं ना, हमें इवन हमें पता भी नहीं होता है। उसके बारे में बात करेंगे। इसलिए सप्लीमेंट है कि वो चीजें जो आप कहीं से अपनी डाइट में नहीं ले पा रहे हैं, वो आप लेंगे, उससे आपको बेनिफिट क्या होने वाला है। अब बात करते हैं कि सप्लीमेंट की आज के समय में कितने लोग मानते हैं कि सप्लीमेंट चॉइस है कि नीड है। अगर जिसको लगता है कि सप्लीमेंट चॉइस है, वो हैंड रेज कर सकता है। तो आप समझिएगा, सप्लीमेंट चॉइस नहीं है। सप्लीमेंट चॉइस था, लेकिन कब? जब हम बहुत स्वस्थ थे। आज के समय में ये नीड नहीं है, मच नीडेड है। अगर आप एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने आप को या अपने बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहते हैं, औसत उम्र से अधिक स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, तो सप्लीमेंट आपकी लाइफ में होना ही चाहिए।
इसके बाद बात करते हैं कि देखिए सप्लीमेंट हमने लिया, आप सप्लीमेंट का जो है ना चुनाव कैसे करें और फिर उसको कैसे चुने कि कौन सा सप्लीमेंट बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसको चुनने के तीन बहुत साधारण से तरीके हैं जो हम कभी भी ध्यान नहीं देते। सबसे पहला तरीका ये है कि जब आप सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे बात आती है ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, यानी जो हाइब्रिड वर्ड है वो हट जाएगा। संतुलित मात्रा मात्रा में सही चीज ऑर्गेनिक होने चाहिए। अब ऑर्गेनिक सप्लीमेंट के बाद होता है नेचुरल सब्सटेंस होने चाहिए सप्लीमेंट्स में। अगर आपके सप्लीमेंट में नेचुरल कंपोनेंट है, सब्सटेंस है, तब तो वो बेहतर है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि ड्रग फ्री होना चाहिए आपका सप्लीमेंट, ड्रग फ्री। तो आज आपको मैं बताऊं कि मार्केट में अवेलेबल 100% प्रोडक्ट्स में 85% प्रोडक्ट ड्रग से बने होते हैं जो सप्लीमेंट को डील करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं सेफ हूं, उसमें आप समझिएगा कि 85% ड्रग होते हैं, वो भी इतने हाई ड्रग होते हैं जो आपकी बॉडी को सडन ग्रोन भी करते हैं, डिस्ट्रॉय भी करते हैं, फेलर भी करते हैं। बात समझिएगा, ये शरीर के अंदर जो ये इंजन है ना, जो हमारे आर्गन है ना, छोटे छोटे बड़े बड़े, ये हमारा पूरी बॉडी को चलाने के लिए जरूरी होता है। और जो ड्रग रिलेटेड आपके सप्लीमेंटेशन होते हैं वो एक बार तेजी से काम करते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, आप सडन फेलर की तरफ चले जाते हैं, किसी भी आर्गन का सडन फेलर हो सकता है। तो हमें क्या करना है, ड्रग फ्री प्रोडक्ट्स लेने ही हैं, जिसमें ड्रग ना हो वो सप्लीमेंट चुनाव करें। अब जब आप ये समझ गए कि नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, प्योर प्योरली बेस्ड होना चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे। जब भी आप किसी भी, मतलब आप जब सप्लीमेंट की इंडस्ट्री में हैं, बहुत तरह के सप्लीमेंट आपके पास आएंगे और वो बात करेंगे कि हाँ हम भी सेफ हैं, हम भी नेचुरल हैं, हम भी प्योर हैं, हमारे पास भी ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम लेके आते हैं। तब आप वहां पे एक चीज चयन करिएगा, एक वर्ड होता है, आप सामने वाले से भी पूछ सकते हैं जो आपको ये प्रोडक्ट बता रहा है, और खुद भी चेक कर सकते हैं क्या आपके प्रोडक्ट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी पे बेस करते हैं। मैं आपको यहां से बता सकती हूँ 99% सप्लीमेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे बेस नहीं करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, और आपको पता है आपके रेट से 4 गुना महंगे भी हैं। तो जो हमारे माइंडसेट में एक ये वर्ड है, सप्लीमेंट तो बहुत महंगे हैं, न्यूट्रलाइट के सप्लीमेंट बहुत महंगे हैं। वहां पे बात करिएगा कि जब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे तो बाहरी आप किसी भी प्रोडक्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपसे सिंपली बात करूं कि हमारा प्रोटीन पाउडर है, हमने बहुत बार स्कोरिंग की बात की, बहुत बार कहा कि इसका पीडी कास बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि इसका पीडी कास अच्छा क्यों है? इसका पीडी कास सिर्फ इसलिए अच्छा है, ये 98% डाइजेस्टिव सिर्फ इसलिए है क्यों, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट पे बेस कर रहा है। ये आपको सोयाबीन को पीस कर, आटे को पीस कर नहीं खिला रहा है। चीजों को समझिएगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो घटक होता है, वो कंपाउंड होता है जो हमारी बॉडी में जितना हमें चाहिए सिर्फ उतना ही मिलता है, उसके अलावा डिस्ट्रॉय हो जाता है। आपको पता है कि लोग आज सप्लीमेंट खा के भी मर रहे हैं। आप समझिएगा, सप्लीमेंट इंडस्ट्री का बूम पॉइंट है, 2035 तक लोग चयन करना सीखेंगे, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग गलत प्रोडक्ट का यूज करके बहुत तरह के हार्मफुल, लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, डेथ भी होगी और ऑर्गन फेलर जैसी कहानियां भी होंगी। तो वाइजली चूज करना सीखिए कि हमें सप्लीमेंट कैसे चुनना है। मैंने आपको बताया कि पहला हमारा सप्लीमेंट जो है नेचुरल सब्सटेंस होना चाहिए, दूसरा ड्रग फ्री होना चाहिए, और तीसरी बात जब आती है जो आज का आयुर्वेद, जो शब्द आपने सुना ना, आयुर्वेद में तो हम महान हैं, हम विश्व गुरु हैं। तो आज के मालूम है आपको नेचुरल और प्योर सब जो आपके सप्लीमेंट है वो बहुत कम मिलेंगे, लेकिन जब आप बात करेंगे आयुर्वेद की तो आपको पता है मेडिकल स्टोर वाला आपको प्रमोट करेगा, ये खा लीजिए, ये तुलसी ले लीजिए, ये अश्वगंधा, ये ब्राह्मी, ये शतावरी, ये हर बैड, आपको वो प्रमोट करेगा कि बोले ये सप्लीमेंट लीजिए। तो आप वहां पे आपको बहुत आसानी से बहुत
प्यार से पूछना है, क्या आपका ये प्रोडक्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट पे बेस करता है? सिर्फ आयुर्वेदिक और हर्बल सप्लीमेंट की इंडस्ट्री ने बिना किसी मानक के प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया है, और वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में डाल के प्रोडक्ट खिला रहे हैं, लेकिन हर कंसंट्रेट बेहतर नहीं होता है। तो हमें आयुर्वेद सिर्फ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वाले खाने चाहिए, जो आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है, जो हर्बल सप्लीमेंट है, वो किसी भी डिजीज में काम कर रहे हो या नेचुरली आप अपनी हेल्थ को ग्रोन अप करने के लिए ले रहे हो। तो होप्स हो कि आपको समझ में आ गया कि हमें सप्लीमेंट कैसे चयन करना है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रलाइट की। न्यूट्रलाइट उस समय का बेस है जब सप्लीमेंट वर्ड ही नहीं आया था। अभी भी आप बात करिए तो ये हमेशा से फादर रहा है और हमेशा फादर ही रहेगा, ये डन है। आप बिजनेस करें ना करें, आप सप्लीमेंट यूज करें ना करें, लेकिन न्यूट्रलाइट को आप बेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स में पर्सनली सप्लीमेंट, चाहे आपके कॉमन फाउंडेशनल सप्लीमेंट हो, चाहे मॉर्निंग न्यूट्रिशन का पैकेज हो, या फिर हमारे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट हो, आप सोच के देखिए ना, अभी तक एमवे ने हर्बल प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। आपके सप्लीमेंट में हर्बल सप्लीमेंट्स नहीं लॉन्च किए, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लॉन्च किया जिसमें थोड़े बहुत एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हर्बल हैं सिर्फ। तो अभी बहुत कुछ बाकी भी है। तो समझ लीजिए कि आप क्या बेस करते हैं। हम बात करते हैं डीप में, जीन्स पे काम करता है न्यूट्रलाइट। जीन्स पे काम करने का मतलब होता है कि अगर कोई कहता है कि सप्लीमेंट काम नहीं करते हैं तो ये गलत है। वो जीन्स पे काम करता है, न्यूट्राजीनोमी पे बेस करता है, मतलब न्यूट्रिशन प्लस जीन्स को मिला के साइंटिफिक रिसर्च के बाद आपके पास प्रोडक्ट आता है। और न्यूट्रोजीनोमी इतना बड़ा वर्ड है कि अगर आप किसी एक साइंटिस्ट से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि मजा क्या है। न्यूट्रोजीनोमी का मतलब होता है कि आपका आरएनए डीएनए भी मेंटेन करता है, बनाता है, यानी आपके डीएनए तक को स्ट्रॉन्ग करने की क्वालिटी है उसके पास। तो न्यूट्रलाइट से ना तो किसी का कोई कंपेयर है, ना कोई कम या ज्यादा है। सिर्फ ये समझिएगा कि अपने में यूनिक है। इसके बारे में जब भी आप बात करिए, बहुत आराम से, बहुत प्यार से बताइए कि ये प्रोडक्ट हमें क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये 90 साल पुराना है। अगर आपके पास 90 साल पुराना ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो डीएनए पे बेस करता हो, न्यूट्रिशन प्लस जीन्स पे बेस करता हो, तो हम जरूर ले सकते हैं। अब